Hello students, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will learn a new chapter, chapter number 15, Plants Around Us. Children, you know that we should always take care of plants and we should try to plant as many as trees or plants around us. Why? Because plants are very useful to us, because from plants we get what? We get food, and because of food we can survive. If we don't get food from plants, we will not live, isn't it? So we should always take care of plants. And as we can plant more trees, the plants will help us to be healthy. सो आप सभी को आपके चारों तरफ प्लांट्स को टेक केयर करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग ऑफ प्लांट्स होने चाहिए. ठीक है? क्यों? क्योंकि प्लांट से हमें क्या मिलता है? प्लांट से हमें खाना मिलता है, फूड मिलता है, और सबसे बड़ी बात क्या मिलता है? प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है. और ऑक्सीजन किससे काम आते हैं? ऑक्सीजन हमें जिंदा रखने के लिए काम पे आता है. ठीक है? यदि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे. इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स का टेक केयर करना चाहिए, और हमारे आसपास प्लांट्स को भी, पौधों को हमें लगाना चाहिए. ठीक है? Now let us sing one song that is given in your textbook. So let us begin to sing. In the heart of a seed, buried deep, so deep, a tiny plant lay fast asleep. Wake, said the sunshine, and creep to the light. Wake, said the voice of the raindrops bright. The little plant heard, and it rose to see what a wonderful outside world might be. So this is the poem which describes that how plants grow from seed. तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपको जो पिक्चर्स दिए गए हैं, यही पिक्चर का पोएम हमें यहाँ पर दिया गया है. सो इन द हार्ट ऑफ ए सीड, तो आप देख सक रहे हो कि ये सीड है. यहाँ पे इस सीड के अंदर छोटा सा प्लांट सोया पड़ा हुआ है. तो जैसे ही सनशाइन, जैसे कि हमें सनलाइट मिलता है और साथ में पानी मिलता है, तो उसी समय क्या होता है? प्लांट जल्दी से सो के अपने सीड से बाहर आ जाता है. तो आप देख पा रहे हो, इस तरह से जो सोया हुआ प्लांट होता है उसे जब हम सनलाइट और पानी डालते हैं वो तुरंत ही ग्रो होना शुरू कर देता है, और जैसे ही बड़ा होता है तो वो अपने ज़मीन से बाहर आ जाता है, सीड से बाहर आ जाता है, और उसे वंडरफुल वर्ल्ड दिख जाता है, और साथ में वो वंडरफुल काम भी करता है. इज़न्ट इट? सो दिस इज़ हाउ इट इज़ शोन इन योर पिक्चर. द poem is also written by a famous poet. Okay, so we will just see in this chapter about the parts of plant, about the plants that grow on land, plants that grow in water, and what are the uses of plant. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? We will see the parts of plant.
So you know that plants have root. आप देख पा रहे हो रूट जो कि ग्राउंड के नीचे रहता है, विच यू कैन फाइंड इनसाइड द ग्राउंड. ओके, तो देखिए ये आपका रूट है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रूट लिखा हुआ है. फिर जैसे ही हम उसे वाटरिंग करते हैं और जैसे ही इसे अच्छी तरह से प्लेंटी ऑफ सनलाइट मिलता है तो क्या होता है, देखिए प्लांट ग्रो होना शुरू होता है. एज द प्लांट इज ग्रोइंग इट गिव्स यू द स्टेम. सो यू कैन सी द स्टेम. ये बड़ा जो थिक यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये स्टेम है जो कि प्लांट को खड़े रहने में मदद करता है. Supports the plant's stem, supports the plant to stand straight, isn't it? Then this plant will give the branches to grow from it. तो ये जो आपको स्टेम दिख रहा है, मेन स्टेम, उसमें से क्या होता है, ब्रांचेस निकल कर आते हैं. और साथ ही साथ यू कैन सी द लीव्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द स्टेम. So you can see the stem gives the growth to branches, to the leaves. It also gives the opportunity of to the flower to grow from it. तो आप देख सकते हो स्टेम में से ही आपको फ्लावर मिलता है और ये फ्लावर ही अल्टीमेटली इट गेट्स कन्वर्ट इनटू बर्ड. बर्ड मीन्स कली. और यही कली से आपको फ्लावर मिलता है और ये फ्लावर से आपको क्या मिलता है, फ्रूट. Okay, so all the leaves, bird, flower, fruit, branches, all gets the growth from the stem. Okay, so this is how you can get the big plant, and you can see all the parts of the plant. All these parts are doing various types of work so that it can benefit the plant as well as it can give the food so that we can live. Okay, so let us see what are the different functions of each part. Now you can see that the root is this, and the stem, fruit, leaf, bird, flowers all together are known as your shoot. So a plant has two main parts. They are shoot and root. So root you can see, and shoot means all these parts together are called as shoot. The shoot is above the ground, so you can see all these parts are above the ground, and the root is below the ground. Okay, it has stem, leaves, birds, flowers and fruit. So you can see already in the picture that all the parts that are there except the roots are the parts of shoot. Okay, so आप देख पा रहे हो कि स्टेम, फ्रूट, लीफ, बर्ड, फ्लावर, ये सभी पार्ट्स को टुगेदर हम शूट कहते हैं, और जो कि ग्राउंड के ऊपर है. ठीक है, और जो रूट है वो ग्राउंड के बिलो है और ग्राउंड के नीचे है. ठीक है, सो दिस आर द मेन पार्ट्स ऑफ योर प्लांट. नाउ रूट्स हेल्प द प्लांट टू hold the ground. Okay, and stem supports the plant to stand straight. Okay, now let us learn about the plants that grow on land.
So you can see so many plants that grow on land. ठीक है, आप जब भी आप plants को देखते हो तो आपको पता है कौन से plants land में grow होते हैं. तो आप इन सभी जो plant है इनको आपने ज़रूर land में grow होते हुए देखा है. आप देखिए, ये है mango tree, coconut tree, banyan tree and neem tree. You have already seen these trees, and also you have rose plant, you have the tulsi plant, you have hibiscus plant, and you have sunflower plant. Okay, along with that you must have seen the grass. जो घास है ये तो आप रोज देखते हो. Then you may have seen the mint plant. Mint means पुदीना का plant. Then coriander, धनिया plant, and then spinach. ये है आपका पालक. Okay, so you can see so many plants that grow on the land. But out of these plants are divided again into 3 different groups. तो आप देख सक रहे हैं ये सभी प्लांट क्या है, लैंड में ग्रो होता है, ज़मीन पर ग्रो होता है. लेकिन ये सब प्लांट्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो मैंगो, कोकोनट, बनियान, नीम ये बहुत ही बड़े बड़े प्लांट है. सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज ट्रीज. ठीक है, trees means the plants which are big and strong. So you can see that the mango tree, the coconut tree, the banyan tree, the neem tree, all these plants, ये जो plants है ये बहुत ही बड़े हैं. They are very big and they are very strong. They also have what? They also have thick stem. आप इनके stem को देखिए, बहुत ही थिक होते हैं और दे आर कॉल्ड द ट्रीज. तो ऐसे बड़े बड़े प्लांट को हम क्या कहते हैं, trees. Okay, now you can see the rose plant, you can see the tulsi plant, you can see the hibiscus शू फ्लावर का, जो जासवंत का फ्लावर का प्लांट है वो, और फिर यहाँ पर sunflower plant है, and so many other plants are there which are smaller in size. तो आप देख सकते हैं इन ट्रीज से ये जो प्लांट्स है ये स्मॉल साइज के हैं, एंड दे आर बुशी टाइप. बुशी मीन्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये ज़रा सा ऐसे बहुत सारे इनके जो सब प्लांट्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं. ठीक है, तो दे आर बुशी टाइप्स एंड देयर स्टेम्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज मैंगो, कोकोनट, बनियान और नीम ट्री का जैसा स्टेम है उस तरह का स्टेम इन प्लांट्स में नहीं दिखाई देता है. सो दे हैव thin plants. Okay, but the stems are hard. लेकिन ये thin है, लेकिन stems को हम ज़्यादा इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसीलिए इनके स्टेम जो है ये हार्ड है, बट दे आर वेरी थिन. ओके, since they are hard they can stand straight. Okay, so that is why this type of plants which are smaller than the trees, much smaller than the trees, and they have thin stem, so this type of plants are called as shrubs. तो ये जो बड़े आपको स्ट्रॉन्ग प्लांट्स हैं इन्हें हम ट्रीज कहते हैं, और इस तरह के जो प्लांट्स हैं इसे हम shrubs कहते हैं. ठीक है, then we have got another type of plant which are smaller than the shrubs. shrubs से भी smaller है. इन plants को देखिए आप, जैसे कि ग्रास है, मिंट है, कोरिएंडर है, तो आपने ये सब तो आपने अपनी आंखों से देखा है इनको देखा है, और आप बता सकते हैं कि ये जो इनके जो स्टेम्स है वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ना, क्योंकि हम धनिया, पुदीना ये सब हम खाने में इन्हें यूज़ करते हैं. देन यू मस्ट हैव ईटन योर स्पिनच. पालक भी आप खाते हैं तो आपने देखा होगा उसके स्टेम्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, है ना. तो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स विच आर स्मॉल
smaller than the shrubs and they have soft green stems. So this type of plants are called as herbs. Okay, this type of plants are called as herbs. तो आपने देखा है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग है इन्हें हम ट्रीज कहते हैं. ये उसके बाद जो इससे छोटे प्लांट्स हैं एंड देयर stems are hard. This type of plants we called as the shrubs. And next is your plants which are much smaller than the shrubs and have soft stems are called as herbs. Now you can see I have given you a chart to just remember what are the types of plants that grow on land. So you can see trees, examples are mango and leaf, then shrubs, rose and tulsi. You can see all these plants here, isn't it? Then herbs are mint and grass. Okay, तो मैंने आपके लिए दो एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं. बाकी के एग्जाम्पल्स तो आप देख सकते हो, आपके बुक में है. ठीक है, सो इस तरह से मैंने एक छोटा सा चार्ट दिया है आपको, जिससे कि आप इसे रिमेम्बर कर सकते हैं. Now you can see that types of plants that grow on land. Here we have 2 more types. तो आपने ये तीनों जो टाइप्स है इन्हें तो आप इजीली समझ सकते हैं. अब हमारा जो 4th टाइप का प्लांट जो कि लैंड में ग्रो होता है इज योर क्लाइंबर्स. So climbers, I have given you the example as money plant and pea plant. So these climbers are the plants which have very weak stem. तो जो क्लाइंबर्स है इनके स्टेम्स बहुत वीक है एंड दे कैनॉट स्टैंड स्ट्रेट. ओके, तो ये जो हमने 3 टाइप्स के प्लांट्स देखे थे, ये एटलीस्ट ये प्लांट्स क्या थे, दे कैन स्टैंड स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड. बट these climbers and creepers both cannot stand straight on the ground because these climbers and creepers both have very weak stems. ओके, तो ये क्लाइंबर्स और क्रीपर्स का स्टेम्स इतने वीक होते हैं कि वो ग्राउंड में स्ट्रेट स्टैंड ही नहीं कर पाते हैं. Okay, so I have given you the example of money plant and pea plant here. Now from the name itself you can see that climber means those plants which climbs. तो क्लाइंबर का स्टेम्स इतने वीक होते हैं कि उसे क्लाइंब करके जाना पड़ता है एंड फॉर क्लाइंबिंग इट नीड्स सपोर्ट. सो क्लाइंबर एक ऐसा ट्री है जो कि सपोर्ट के बिना ये प्लांट्स ऊपर ये प्लांट्स लीव नहीं कर पाते. ठीक है, नाउ यू कैन सी द plants have weak stem. They need to climb on sticks, walls or other plants to grow. So they need some help or to support to grow. So you can see the money plant here in this picture. You can see a big and thick wooden stick is there. आपको दिख रहा है यहाँ पे एक वुडन स्टिक है और इसी वुडन स्टिक के सपोर्ट से ये क्लाइंबर प्लांट देखिए ऊपर की तरफ क्लाइंब हो रहा है. ओके, सो दिस मनी प्लांट नीड्स सपोर्ट ऑफ दिस स्टिक टू ग्रो. देन यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ग्रेप वाइन. जो ग्रेप का जो प्लांट होता है, आपने अंगूर खाए होंगे, अंगूर का जो प्लांट होता है वो भी एक क्लाइंबर प्लांट है. तो जब भी आप अंगूर के फील्ड में जाओगे, खेती में जाओगे जहाँ की पे अंगूर ग्रो किया जाता है, आप देखोगे कि वहाँ पे इस तरह के केज टाइप स्टिक्स से बनाए जाते हैं सो दैट द ग्रेप वाइन प्लांट कैन क्लाइंब एंड दे कैन ग्रो. तो देख पा रहे हैं आप, इधर भी इनको सपोर्ट चाहिए, इधर भी
इन्होंने अपने स्टिक का सपोर्ट लिया है और फिर ग्रो हो सकता है। यहाँ पर है पी प्लांट। पी मीन्स मटर। मटर, यू हैव सीन द मटर प्लांट, मटर इजंट इट? सो यू कैन सी हियर, देखिए मटर आ गए यहाँ पर। तो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो योर क्लाइंबर्स विच, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि जो पी प्लांट है ये भी इन वुडन स्टिक्स का सपोर्ट लेके ग्रो हो रहे हैं। सो यू कैन सी ऑल these plants have so weak stem that they need support of the sticks, walls or other plants to grow. So this type are called as the climbers. The next is your creepers, which also have very weak plant, and they grow on the ground itself, isn't it? So they don't grow while taking support of stick or other things. Say they grow on the ground itself. They creep on the ground and they grow. So we will see how it is. Now you can see these plants also have weak stems. They do not climb up. They grow along the ground. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे pumpkin, जो भोपला है उसका जो प्लांट है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे वाटरमेलन का जो प्लांट है इसे भी आप देख पा रहे हैं, और ये है मस्क मेलन। सो ऑल दीज प्लांट्स हैव ऑल्सो वीक स्टेम्स एंड देन डू नॉट क्लाइम लाइक दिस, ये ऊपर की तरफ नहीं जाते, ये दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। Okay, so climbers and creepers both have what? Both have very weak stem, but climbers take support to grow upwards. ये ऊपर की तरफ grow होते हैं, but these creepers don't need support and they do not climb up. So they only grow along the ground. So this type of plants grow only along the ground. Okay, so you can have a small chart of this types of plants that grow on land: trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. So whatever has been explained about this types of plants, I think you have understood. Okay, so be clear about the plants that grow on लैंड। यहाँ इसमें क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में आप कंफ्यूज मत होइए। आप सिर्फ आप डायग्राम्स को ध्यान में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये क्लाइंबर्स और क्रीपर्स का डिफरेंस ध्यान में रहेगा। ओके, सो whenever you will be asked types of plants that grow on land, you should give these names: trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. Now we will see about plants that grow in water. So we have already seen about the plants that grow on land. So the plants which grow in water are your lotus, your water hyacinth. Okay, so this type of plants are there which grow in water. Now if you see this plants, you can see that they have a long stem. इनके स्टेम जो होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, ठीक है, और इनके जो लीव्स होते हैं वो हमेशा आपको फ्लोटिंग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो इनके लीव्स हमेशा वाटर पे फ्लोट करते दिखाई पड़ते हैं, और इनके जो स्टेम है they are very long. Okay, so this water plants have a long stem under the वाटर। तो आपने कभी भी कमल को आपने यदि कभी पॉन्ड से या लेक से डायरेक्ट निकाला होगा तो आप देख पाओगे कि इनके जो स्टेम्स हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं? क्योंकि ये स्टेम्स नीचे मिट्टी को पकड़ने के लिए वो उस तरह के साइज में ग्रो होते हैं, ठीक है। तो और जो लीव्स रहते हैं वो क्या होता है, लीव्स फ्लोट होते हैं ऑन वाटर, you can see. Okay, so these are the most common plants that grow in water. And you know that lotus is our national flower.
Now we will know about the uses of plants. So plant give us many useful things. प्लांट से हमें बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है प्लांट से हमें क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, देन वी गेट टी, वी गेट कॉफ़ी, देन वी गेट फ्लावर्स, देन वी ऑल्सो गेट योर वुड, isn't it, for making furniture. Then we get cotton, then we get some medicines as well as from the plant. Then it also gives us shade. Shade means छाया देती है। देखिए ये टायर्ड पर्सन, देखिए अंडर द ट्री बैठे हुए हैं, तो इन्हें क्या मिल रहा है, शेड मिल रहा है। तो प्लांट्स ऑल्सो गिव्स अस शेड। देन इट इज़ अ होम टू birds and animals, क्योंकि you know that nests are built on the trees, or so these are home to birds. Then many animals also stay in forest, isn't it? तो बहुत सारे animals भी forest में रहते हैं, and forest is made up of trees, isn't it? So they are giving home to birds and animals. So you can see so many uses of plants, and all these uses of plants are given, and these are helpful to us. If plants is not giving fruit, vegetable, then we will not get food, isn't it? So that is why they give all useful things, and out of this also so many things more we can get, like gum we get, then we get many medicines from plant. So that is why plants are said to be very useful to us. You can see the chart I have written here. तो आपको कभी भी क्वेश्चन में यदि पूछा गया कि आप यूजेस ऑफ प्लांट्स लिखें, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। आपको 5 यूजेस पूछा है तो आप इनमें से 5 यूजेस लिख सकते हैं। आपको यदि 3 यूजेस लिखा है तो आप 3 यूजेस लिख सकते हैं, ठीक है। So again you can say plant gives us tea, gives us fruit, gives vegetable, gives flowers, gives coffee, gives wood, gives cotton. Cotton means, cotton is useful for what? For making fabrics, for making your dress, isn't it? Cotton threads are used. Then gives shade and gives home to birds and animals. So you can see all this great usefulness of your plant. Okay, so with this we completed with the explanation of chapter. Now we will move to our exercise. Now let us solve our exercise. First question: big and strong plants with a hard stem are called as trees. Then dash and dash are the 2 main parts of plant. So you should write shoot and root. Shoot and root are the 2 main parts of the plant. Small and bushy plants with a hard stem are called as shrubs. Then the shoot has dash, 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 dash and dash. So you are going to write all the 5 names. Now see what are the different. The shoot has stem, leaves, buds, flowers and fruit. Then here plants that need a stick to climb called as climbers. Okay, now let us move to our answer the following question. Which part of plant is below the ground? So you know that root is the part of plant which is below the ground. So write down that. Now answer the following question. Which part of a plant is below the ground? Root is the part of a plant which is below the ground. Then what are herbs? Small plants having soft green stems
are called herbs. The last question is, what are creepers? Plants that grow along the ground and do not climb up are called creepers. Color the circle for the correct answer green. So take your green crayon. आप सबको ग्रीन क्रेयॉन लेना है और जो भी आंसर करेक्ट है उसे आपको शेड करना है. ठीक है. सो लेट अस सी. इट इज अ वाटर प्लांट. यू हैव हिबिस्कस, वाटरमेलन, लोटस. सो इन तीनों में कौन सा वाटर प्लांट है? लोटस, इजंट इट? सो आपका ग्रीन क्रेयॉन लीजिए और फिर इस तरह से करेक्ट आंसर में कलर कीजिए. ठीक है. ग्रीन कलर से करना है आपको. मैं पेंसिल से कर रही हूँ, आपको ग्रीन कलर यूज करना है. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज ए श्रब. सो बेसिल, कोरिएंडर, कोकोनट. बेसिल मीन्स योर तुलसी प्लांट. ओके. सो आउट ऑफ दिस विच इज ए श्रब? बेसिल इज ए श्रब. सो फिर से आपको ग्रीन कलर का क्रेयॉन से इस तरह से कलर करना है सर्कल को. ठीक है. नाउ इट इज अ हर्ब. सो सनफ्लावर, मिंट, pumpkin. So you know that the herb is your mint. So color this. Next one. It is a climber. So which one is climber? Which needs support? Spinach, rose or grapevine? So grapevine is your climber. So with your green crayon, color the grapevine. Then plants do not give us this. So which thing plants do not give us? We get tea from plant, we get fruits also from plant, but plants is not giving us milk. So just color this milk with your green color. Okay. Now let us see the picture of a plant and you have to label the parts. Okay. So let us see here. देखिए यहाँ पर इस तरह से लेबलिंग किया है. तो ये क्या है? ये है आपका रूट. So just write down root. Then this is your fruit. So just go to this blank and write fruit. Here it is the flower. So write down flower here. Let us move this side. Here these are birds. So write down birds. These leaves. So write down leaf. Then here it is the stem. So just write down stem like this. Okay. So with this we have completed with labeling the parts of plants, and along with that we completed the exercise of this lesson. So thank you and please learn this lesson.